is our topic is we will discuss the sketching of graph. The first function we are going to discuss is quadratic function. Second one is cubic, third trigonometric, then domain range, then inverse of function, and then the transformation of different functions. Quadratic functions are there are three possible form of quadratic function जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखी आपको नजर आ रही है. ये quadratic function क्या हो सकता है? ax square plus bx plus c. एक इसकी ये फॉर्म हो सकती है. Then y is equal to x minus a into x minus b. This is called factorized form. ये जो पहली वाली फॉर्म है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, या फिर इसको हम कहते हैं जी वो एक्सपेंडेड फॉर्म भी आप कह सकते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म. ये जो हमारे पास है ये कौन सी फॉर्म है? दिस इज कॉल्ड कंप्लीट स्केयर फॉर्म और कंप्लीटिंग स्केयर जो हम करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन का. सही. अच्छा, अब वन बाय वन हम फंक्शन को ना इसकी कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर ये मैंने ग्राफ स्केच किया है क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है ना, इट कैन बी अ यू शेप और this intersection shape, or you can say open downward or open upward. These are the two possible forms of quadratic function. जब हम इसको sketch करते हैं, first you have to know about this what is sketching. अच्छा, एक जो हमने पहले पढ़ी थी ना वो थी drawing, एक होती है sketching. What is the difference between drawing and sketching? Sketching में ना आपको कुछ भी ग्राफ वगैरह गिवन नहीं होता, आपको एक ओपन स्पेस गिवन होती है. ऐसे आपने खुद से वहां पे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करनी है. ठीक है, जहां ओ लेवल में ना आपने ड्राइंग सीखी थी. व्हाट इज मेंट बाय ड्राइंग? ड्राइंग आपको ग्राफ गिवन होता है, आपने कर्व ड्रॉ करनी है और बिल्कुल वो परफेक्ट कर्व होनी चाहिए, मतलब नियर टू परफेक्शन, कि उसमें हमारे पास जो मीन कर्व में जो एरर होता है उसके चांसेस कम से कम होने चाहिए, कि ऑलमोस्ट वो उसकी जो डिजायर शेप होती है वैसी ही आनी चाहिए. उसमें हमारे पास ग्राफ कोऑर्डिनेट सारी लेबल हुए भी होते हैं और पॉइंट्स भी ऑलमोस्ट समथिंग ड्रॉ हुए भी होते हैं कुछ. तो स्केचिंग में क्या होता है? स्केचिंग में कभी भी जो होती है वो परफेक्शन नहीं चाहिए होती कि आप जो है वो परफेक्ट कर्व ड्रॉ करें, बिल्कुल ऐसे कर्व जो है. स्केचिंग में कुछ चीजें होती हैं जो ना परफेक्ट होनी चाहिए. वो कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट थिंग, वेयर ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट. उसको हम क्या कहते हैं? एक्स इंटरसेप्ट. वेयर ग्राफ टचेस द वाई एक्सिस दैट इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट. सो ईदर इन P1 और M1 ये चीजें मैटर करती हैं. M1 में भी हमने ग्राफ स्केच करने होंगे तो यही चीजें मैटर करेंगी कि उसमें क्या है कि देखें, एक जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करते हैं तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट ऑन बोथ साइड्स, जो लेफ्ट या दो पॉइंट्स अगर हों तो दोनों, और जहां पे वाई एक्सिस को टच करता है वो वाई इंटरसेप्ट कहलाता है. ये पॉइंट ठीक होने चाहिए आपके. ठीक है, जब हम स्केचिंग कर रहे थे. और एक पॉइंट इसमें और पॉइंट होता है, वो कौन सा पॉइंट होता है? दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन. वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. अगर आपके पास अब इन ये कितनी चीजें हमने डिस्कस की हैं? 1, 2 और 3. इन तीनों में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होना वो सही तरीके से रिप्रेजेंट होनी चाहिए. व्हाट इज मेंट बाय सही तरीके से रिप्रेजेंट होनी चाहिए? कि देखें, अगर एक क्वाड्रेटिक है उसमें जो एक्स इंटरसेप्ट है ना वो 2 और 3 है, तो 2 और 3 हमें पता है कि वो इस पॉजिटिव साइड पे है. बेशक गैप नहीं मैटर करता कि कितना गैप रखना है आपने, लेकिन वो पॉजिटिव साइड पे होना चाहिए. वो ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इस साइड पे ड्रॉ होगा. दिस इज कॉल्ड स्केचिंग. आई होप यू गॉट इट. कि वो ग्राफ के जो एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट होते हैं वो पॉइंट सही तरह ड्रॉ होने चाहिए. सही. उसके अलावा वर्टेक्स अगर आपके पास है तो उसकी वैल्यू सही क्वाड्रेंट में मेंशन होनी चाहिए जहां पे वो लाई करता हो. आप ऐसे नहीं है कि उसको ऐसे ही रफ तरीके से आप ड्रॉ करते हैं. ओके, दिस इज जस्ट ऑल अबाउट स्केचिंग. अब हम सीख रहे हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की स्केचिंग कैसे होती है. क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो पॉसिबल फॉर्म्स हो सकती है ना वो 3 फॉर्म्स हो सकती हैं जो कि मैंने लिखी है. ये 3 फॉर्म. देखिए, अगर ax प्लस bx हो ना, इसमें एक पॉइंट हमें नोन है और वो कौन सा है? वाई इंटरसेप्ट. सी इज कॉल्ड, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी ना उसमें इसकी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं कि इस फॉर्म से हमें ड्रॉ करना पड़े, बट यू शुड नो दैट व्हाट इज सी हियर. अगर आपके पास ग्राफ गिवन हो और आपने डिफरेंशिएट करना हो कि कौन सा ग्राफ कौन से फंक्शन का है, तो ये पॉइंट हमें हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. कि जैसे मैं लिखूं कि ग्राफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3. अब आपको नहीं पता, बहुत सारे ग्राफ ऊपर ड्रॉ हुए हैं. दिस इज वन ऑफ देम, ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है. ठीक है, अब इस पे क्या होगा कि आप देखेंगे, आपने शेप नहीं देखनी कैसे है, आपने ये देखना है कि क्या ये पॉइंट -3 ही है. बाकी इस पॉइंट को देख के आपने ग्राफ रिकमेंड कर देना है कि इसका ये वाला ग्राफ है. दिस पॉइंट हेल्प्स कि हमें ये नहीं कि ड्रॉ करना पड़ेगा, स्केच करना पड़ेगा, बल्कि हमें पता होना चाहिए कि ये दिस इज द वाई इंटरसेप्ट. सो अगर ये -3 है, -3 को हम ग्राफ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये इसका ग्राफ है. आई होप यू गॉट इट. एनी क्वेश्चन? इनाम? नो. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट आ जाए, फिर हम चलते हैं आगे. नेक्स्ट x माइनस a, x माइनस b. इसको आपने कैसे ड्रॉ करना है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव y इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड x माइनस x प्लस 2. सो हाउ डू आई स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन? सो फर्स्ट आई विल ड्रॉ द x axis and y axis. Then I will find the x intercept. x is equal to 3 and x is equal to -2. ठीक है. अच्छा, x is equal to 3 and x is equal to -2. तो 3 कहाँ पे आएगा? इस साइड पे ये 3 है, यहाँ पे आ जाएगा -2. ये पॉइंट सही. इस पॉइंट सही, यानी दोनों साइड पे सही मेंशन है. हाँ, ये चेक करना. हाँ जी, गुड, वेरी गुड. देन हम डिसाइड करेंगे कि शेप कैसे बनेगी. ओपन अपवर्ड होगा, ओपन डाउनवर्ड होगा. उसमें आपने इसको एक्सपेंड करके चेक कर लेना. x minus 3 multiply x minus 3 with x plus 2 whether if the coefficient of x square, this y is equal to this coefficient of x square plus bx plus c
प्लस ए में कर देता हूँ. दिस कोएफिशिएंट एक्चुअली मैटर. इफ सी ग्रेटर देन 0 ग्राफ विल बी यू शेप. इफ सी लेस देन 0 देन ग्राफ विल बी दिस शेप. ओके, अगर ये सी जो है पॉजिटिव हो तो ग्राफ यू शेप होगा, अगर सी नेगेटिव हो तमाम कंडीशंस में, ठीक है, और तो वो ग्राफ ओपन डाउनवर्ड होगा. गॉट इट. अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि उसको ड्रॉ, इसको हम देखेंगे जब ये है कि इसको मल्टीप्लाई अगर आप करके देखें तो ये एक्स स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई द ग्राफ इज ओपन अपवर्ड. तो आपने ऐसे स्केच कर लेने, ठीक है, एक रफ उसको स्केच कर देने. वाई इंटरसेप्ट डजंट मैटर बिकॉज वी डोंट नो द वाई इंटरसेप्ट. अगर आप करना चाहें वाई इंटरसेप्ट और ज्यादा परफेक्शन लाना चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, ओपन कर लें. तो वो क्योंकि वाई इंटरसेप्ट जो होगा वो नेगेटिव ही ऑलमोस्ट होगा, उसको सिर्फ आपने करना ही है कि जो भी आएगा यहाँ पे वो पॉइंट मेंशन कर देने. बाकी ये नहीं कि वो साइज कितना आपने एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से मेजर नहीं करना, बस उसको मेंशन कर देना, ठीक है. और सेकंड ये रखना है बिकॉज वी नो दैट द क्वाड्रेटिक ग्राफ इज सिमेट्रिकल. ग्राफ जो शेप्स होती हैं ज्यादातर वो एक किसी उनमें हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही होती है. उनके मुख्तलिफ कभी पूरे ग्राफ में ना करे तो मुख्तलिफ पार्ट्स में कर रही होती है. जो क्वाड्रेटिक में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना वो उसके कहाँ से पास करती है, वर्टेक्स में से पास करती है. ये आपको पता होना चाहिए. इसमें से कहाँ से पास करती है, वर्टेक्स में से पास करती है. दिस इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ सिमेट्री. तो जो ग्राफ 2 और 3 के दरमियान जब आप स्केच करेंगे ना तो दिस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट दैट वर्टेक्स. अंदाजे से हमें पता तो नहीं है ना, लेकिन वो वर्टेक्स हमेशा इस मिड पॉइंट पे होगा, ये वाला -2 और 3 का इक्वल डिस्टेंस दोनों साइडों पे होगा. दिस इज वी आर प्रीटी मच श्योर. हमें वो वर्टेक्स निकालना चाहिए तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इतनी सी इंफॉर्मेशन से हमने ग्राफ ड्रॉ करना है तो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन. क्लियर. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट हाउ डू वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कंप्लीट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंप्लीटिंग स्क्वायर ये जो फॉर्म होती है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k. दिस h एंड k इज अ वर्टेक्स. ये जो h और k होता है ये क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं. अगर मेरे पास एक ग्राफ है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. y इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4. सो हाउ डू आई स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. सबसे पहले आपने इसको लिखना है x माइनस, और ये ओरिजिनल फंक्शन है, सही, सॉरी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है. इसके साथ कंपेयर करना है. -3 इज इक्वल टू माइनस एच एंड k इज इक्वल टू 4. तो h इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 4. ऐसे आपने वर्टेक्स निकालना है. सो वी हैव 3 एंड 4. व्हेन यू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस देन यू कैन राइट इट डायरेक्टली. ओके, मैं आपको प्रोसेस एक बता रहा हूँ कि हाउ डू यू कैन फाइंड द वर्टेक्स ऑफ दिस फंक्शन. तो माइनस ए समटाइम इसमें प्लस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये गलती हम ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं, आपने नहीं करनी, ठीक है. x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस. अच्छा, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ. फिर आप क्या करेंगे, इसको कैसे स्केच करेंगे, आपने ड्रॉ करना है इसका 3 and 4 पॉइंट, ऑलमोस्ट 3 and 4 ये यहाँ पे. तो ये पॉजिटिव भी एक्स के कोएफिशिएंट जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो दिस ग्राफ भी लुक्स लाइक दिस. ये सही सिमेट्रिकल नहीं बना, मैं इसको दोबारा ट्राई करता हूँ. ऐसे ये ग्राफ इस तरह, ये वर्टेक्स हो जाएगा 3 and 4. ये इसमें कोएफिशिएंट यूज करना है, कोएफिशिएंट क्या मीन, मतलब यू शेप आइडिया लो. यस, बिकॉज इसमें यू शेप कैसे, ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना x के, जब आप इसको ओपन करेंगे x माइनस 3 तो पॉजिटिव ही आएगा, अनलेस हमारे पास बाहर कोई नेगेटिव साइन ना हो. अगर बाहर नेगेटिव साइन हो तो फिर वो ग्राफ नेगेटिव हो जाएगा डाउनवर्ड. अदरवाइज ये जो है ये पॉजिटिव ग्राफ होगा, ओपन अपवर्ड ही होगा, और इसमें दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स. अच्छा, अब इसी फंक्शन के साथ ना यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ग्राफ की, क्वाड्रेटिक ग्राफ की स्केचिंग इज ओवर. बस ये क्वाड्रेटिक फंक्शन से रिलेटेड है. क्वाड्रेटिक ग्राफ में ना यहाँ हम थोड़ा सा फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसमें, कि फंक्शन क्या होता है ना. फंक्शन होता है फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर शुड बी 1 y. मैंने क्या कहा है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर शुड बी 1 y. अच्छा, अब इसकी ना ये एक डेफिनेशन है. सेकंड है इसकी ग्राफिकल डेफिनेशन, आपको यहां से समझ आएगी. ग्राफिकल डेफिनेशन इसकी क्या है कि अगर आपके पास कोई ग्राफ है ना, यहां पे जैसे क्वाड्रेटिक, आप उस पे वर्टिकल लाइन किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करें ना वर्टिकल लाइन, तो वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए. जितनी मर्जी इस पे लाइंस ड्रॉ करें ना, ये हमेशा इसको एक ही पॉइंट पे कट करेंगे. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. अब कौन से फंक्शन नहीं होते वो मैं आपको बता दूं. पहले मैथमेटिकल बताऊं, फिर उसके बाद जैसे y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x है, x की वैल्यू मैं 4 पुट करता हूं. यहां पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. y प्लस बी आर है माइनस बी आर. हमने ऊपर क्या पढ़ा था, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर शुड बी 1 y. यहां पे 2 y की वैल्यूज आ रही है ना, इट्स मीन ये फंक्शन नहीं है. सही है. अब जो है ये वाला फंक्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें y की क्या वैल्यूज आ रही है, 2 वैल्यू. ग्राफिकली इसको कैसे टेस्ट करेंगे, एक हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरह. आपने अभी इसी मैं पढ़ा था, सर्कल पढ़ा था, ठीक है. सर्कल का ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करते हैं, ऐसे होता है ना सर्कल. सो इफ यू ड्रॉ द लाइन ऑन सर्कल, ये कितने पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करते हैं, 2 पॉइंट्स पे. सही है. तो ये जो है फंक्शन नहीं होता, जो सर्कल की इक्वेशन है वो फंक्शन नहीं होता, वो फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करती. ठीक है, ये फर्स्ट है फंक्शन की डेफिनेशन.
कि फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर शुड बी वन वाई। ग्राफिकल उसकी क्या डेफिनेशन होगी कि अगर हम ग्राफ स्केच करें तो उस पर वर्टिकल, दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल, इसकी डेफिनेशन के साथ लिख लें वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट कि वो उसको एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आएगा वन टू वन फंक्शन। वन वन भी पढ़ते हैं, वन टू वन भी फंक्शन पढ़ते हैं। वन टू वन फंक्शन क्या होता है, वन टू वन फंक्शन होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं डेफिनेशन लिखूं, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर शुड बी यूनिक वाई। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, वन वाई, यहां पे क्या है, यूनिक वाई। अब देखें कि आप इसमें ना इसके लिए कैसे, पहले इसका मैथमेटिकल कोई एग्जांपल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसमें x की जो मर्जी है वैल्यू पुट करें ना, y की वैल्यू हमेशा यूनिक आएगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x अगर 2 पुट करें या -2 पुट करें, y का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आएगा। ये यूनिक है भाई, 2 पे भी 4 आ रहा है, -2 पे भी 4 आ रहा है, तो ये यूनिक नहीं है। सो दिस इज नॉट वन टू वन फंक्शन। x जो क्वाड्रेटिक है वो फंक्शन है लेकिन वन टू वन फंक्शन नहीं है। अब इसका ना ग्राफिकल, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ग्राफिकल डेफिनेशन वो क्या होगी कि अगर आप इसको ग्राफ ड्रॉ करें ना क्वाड्रेटिक का, अब आपने इससे पहले पढ़ा था वर्टिकल लाइन टेस्ट, वन टू वन के लिए होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें ना तो वो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ये कितने पॉइंट पे कर रही है, 2 पॉइंट्स में। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट वन टू वन फंक्शन। और अगर जैसे मैंने आपको बताया था वो स्ट्रेट लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे होगा, वो एक होगी स्ट्रेट लाइन जो लीनियर इक्वेशन होती है। तो इस पे अगर मैं कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, सॉरी हॉरिजॉन्टल, तो वो इसको कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, 1 पॉइंट। सो जो लीनियर इक्वेशन की y इज इक्वल टू mx प्लस c इज अ फंक्शन एज वेल एज वन वन फंक्शन भी है, वन टू वन भी है। यहाँ तक क्लियर, फंक्शन भी है और वन टू वन फंक्शन भी है कि अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो वो सिर्फ उसको एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन की तरफ जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो हमारे पास होता है ना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4, मैंने एग्जांपल ली थी, ये है यहाँ पे इसका 3 और 4 है। इसको ना डोमेन और रेंज का पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। डोमेन होती है वैल्यू ऑफ एक्स, डोमेन क्या होती है, वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज कॉल्ड डोमेन। रेंज क्या होती है, वैल्यू ऑफ वाई, जो वाई की वैल्यू जनरेट होती है। डोमेन होती है जो वैल्यू हम फंक्शन को दे रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेन। रेंज होती है जो फंक्शन वैल्यू जनरेट कर रहा होता है। सही। अच्छा, डोमेन यहाँ पे कोई फाइंड नहीं करना हम लोगों ने, ये वैसे आपके पार्ट्स में नहीं, एक कंपोजिट फंक्शन क्या है उसके लिए मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे देखें, इसमें ना हम डोमेन को अलग से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। अब पहले ये मैं बता रहा हूं कि क्या हम क्वाड्रेटिक फंक्शन को वन वन फंक्शन बना सकते हैं, दिस इज माय क्वेश्चन, जो आपके एग्जैक्ट पास पेपर में भी आता है। ठीक है, कैसे कि देखें, ये है ना, मैंने आपको बताया था इसका अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अगर मैं इस ग्राफ को सिर्फ यहां से ऐसे ड्रॉ करूं, इसका जो सिमेट्रिकल पार्ट है दूसरी साइड पे वो ड्रॉ ही ना करूं, सही, तो फिर अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो वो क्या इसको कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, जितने मर्जी, जिस पॉइंट पे भी करना चाहिए। सही है, लाजमी नहीं कि वो कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने ड्रॉ कर दी, वो कहीं पे भी ड्रॉ आप करें तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो ये फंक्शन क्या हो गया, वन टू वन। ये वन टू वन कैसे बना है, क्योंकि हमने दूसरी साइड पे इसको ड्रॉ ही नहीं किया। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। क्या यूज होता है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, कि हमने इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हमने कह दिया है कि वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग पॉइंट 3, हम x की वैल्यू 3 से शुरू करेंगे इस फंक्शन को ड्रॉ करना। ठीक है, ये ऐसे फंक्शन था 3 और 4 पे ड्रॉ हो रहा था, x की वैल्यू आपने स्टार्टिंग पॉइंट 3 लेना है, बिकॉज हम x की वैल्यू पुट करेंगे ना, y की वैल्यू तो फंक्शन जनरेट करता है। सो क्वेश्चन इज, वो कैसे पूछता है कि हाउ कैन वी मेक वन टू वन फंक्शन। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4, हाउ कैन वी मेक, ये मैं अपने वर्ड्स में लिख रहा हूं, वो कुछ और पूछेगा, हाउ कैन वी मेक दिस वन वन फंक्शन या वन टू वन फंक्शन। तो आपने क्या लिखना है, इसका आंसर क्या होगा, आपने आंसर इसका लिखना है कि x शुड बी इक्वल ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। अगर ये देखें, इसके दो आंसर, ये यानी तो फंक्शन इस साइड पे ड्रॉ होगा, लेकिन द अदर वे अराउंड इज आल्सो करेक्ट। अगर फंक्शन सिर्फ इस साइड पे ड्रॉ हो, इस पार्ट को हम ना ड्रॉ करें तो वो क्या हो सकता है, उसका सेकंड आंसर क्या होगा, x लेस देन आर इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा, तो फंक्शन क्या होगा, वो फिर भी वन वन फंक्शन हो जाएगा। सही, कि अगर इसका यानी हम एक पार्ट जो है इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें एक साइड पे ग्रेटर देन। अच्छा, क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है कि देखिए, एक और चीज बता दूं आपको, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स जो होता है ना, इनवर्स एग्जिस्ट
ओनली फॉर 1 1 फंक्शन। जो फंक्शन 1 1 होती है ना, सिर्फ उन्हीं का इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज किसी फंक्शन वो जो 1 1 नहीं होती उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। किसका इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं? जो 1 1 फंक्शन होते हैं। अब देखिए उसमें क्वेश्चन जो आएगा ना, क्वाड्रेटिक को 1 1 नहीं होता, लेकिन इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके हम 1 1 बता सकते हैं। इट्स मीन फिर इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। वो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, अब जो x minus 2 या x plus 2 plus 5 for which value of x this function has an inverse। क्या होगा? for which value of x, एक नंबर का सवाल होगा, for which value of x this function has an inverse। ठीक है। अब इसमें भी ना एक एम्बिग्विटी आ रही है, पता है क्या? पहले तो आप उसकी निकालेंगे, उसका वर्टेक्स निकालेंगे, कैसे उसके कंपैरिजन करेंगे। नाम आप मुझे बता सकते हैं वर्टेक्स क्या होगा? इसका वर्टेक्स होगा -2 5। यस, -2। ठीक है। अब वरना अगर आपको नहीं पता तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं इस तरह लिख के, ठीक है, कंपैरिजन करके। तो यहाँ पे -2 और 5 आएगा। अब इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का कि इधर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 और x लेस देन आर इक्वल टू -2। अच्छा, जब भी वो पूछेगा ना फॉर, वो कहेगा कि आपको ना ऐसे उसने लिखा हुआ होगा एक, अब दो वैल्यू है ना, दो पॉसिबल आंसर है। अगर तो वो ऊपर आपको नहीं कह रहा, कोई इस तरह का स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा, तो आपने दोनों आंसर लिखने कि वो पूछेगा फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, वरना वो मेंशन कर देता है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू k, k इज अ वैल्यू फॉर वेयर दिस फंक्शन हैज एन इनवर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो फिर आपने क्या लिखना होगा? दैट k इज इक्वल टू -2, k इज इक्वल टू -2, क्योंकि आपने k बताना है, तो k के लिए इक्वालिटी नहीं कि k ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, k इज इक्वल टू -2 के -2 से अगर ये स्टार्ट हो तो इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मेरी बात की समझ आ गई? ये एग्जैक्ट पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, जिसमें आपने उसका बताना होता है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ x या x ग्रेटर देन और इक्वल टू k दिस फंक्शन हैज एन इनवर्स। तो आपने कैसे बताना होगा कि ये फंक्शन जो है वो जो उसका इस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर? यहां तक समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम हो? क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलमोस्ट ओवर। इनवर्स फाइंड करने का तो पता है ना, y इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4। इसका बल्कि सॉरी इनवर्स का एक पॉइंट अभी इसमें रहता है। इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जो मैंने अपना वे बताया था कि आप x और y को स्विच कर दें, इधर x कर दें, इधर y कर दें। अच्छा, क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए ना एक और भी चीज मैंने आपको बतानी है कि फॉर क्वाड्रेट इनवर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक, जो इनवर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक f ऑफ x शुड बी इन दिस फॉर्म x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म वाली होना चाहिए इसकी ये वाली फॉर्म, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक फंक्शन का इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते जब तक सिंगल x ना हो। ये आपने बात याद रखनी है। मेरी बात नाम समझ आइए? कि वो वर्टेक्स पे डिपेंड करता है, नहीं, वर्टेक्स पे नहीं डिपेंड करता, आप x को सब्जेक्ट ही नहीं बना सकेंगे ना। y इज इक्वल टू, सिमेट्री लाइन लगाते हैं मतलब, हाँ। वो इन्वर्स करेंगे तो तभी वो हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे। हाँ वो भी, और ये लिखा हुआ ना, अब ये वाला फंक्शन इसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? आप x को सब्जेक्ट ही नहीं बना सकते। ठीक, तो आपने सबसे पहले चलिए यहाँ पे हम करते हैं, वापस आते हैं इसी पे कि आपने x और y को रिप्लेस कर देना, फिर क्या हो जाएगा? x प्लस 4 इज इक्वल टू y माइनस 3 होल स्क्वायर, और देन वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। x प्लस 4 इज इक्वल टू y माइनस 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस y इज इक्वल टू 3 उधर जाके ऐड हो जाएगा, प्लस माइनस x प्लस 4। देखिए प्लस माइनस जो होता है ना, वो तो फंक्शन में एम्बिग्विटी चली जाती है। इधर फंक्शन में सिर्फ एक ही साइन होना चाहिए दो टर्म्स के दरमियान। अब यहाँ पे ना हमने साइन डिसाइड करना है, वेदर इट दिस इज अ वेरी ट्रिकी पॉइंट, मतलब बहुत आसान भी है कि इनवर्स फंक्शन और इनवर्स फंक्शन के आपस में डोमेन और रेंज का क्या ताल्लुक होता है। ये f ऑफ x है और ये f इनवर्स ऑफ x है, ये इसकी डोमेन है, ये इसकी रेंज है। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन क्या होता है? जो इसकी रेंज होती है ना, वो उस फंक्शन की क्या हो जाती है? डोमेन, और उसकी जो डोमेन होती है वो उसकी क्या हो जाती है? रेंज हो जाती है। आई समझ कोई नहीं? इनवर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज आपस में वो इंटरचेंज हो जाती है, फ्लिप हो जाती है। जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है, जो रेंज है वो डोमेन हो जाती है। अच्छा, इसमें एक और बात ये, ठीक है, कि अब देखिए ऊपर जो एग्जांपल हमने ली हुई थी उसी को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि y इज इक्वल टू, हमने किसका इनवर्स फाइंड किया? x माइनस 3 प्लस 4। इसमें पहला क्वेश्चन है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू k, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस फंक्शन हैज एन इनवर्स। तो वो क्या आएगी? k इज इक्वल टू 3, सही है, k इज इक्वल टू 3 इस फंक्शन के लिए, सही। तो अब आपने ये देखना है, k इज इक्वल टू 3 है ना, यही, हाँ, कि ये जो है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ये इस फंक्शन की क्या है? डोमेन। तो इनवर्स वाले फंक्शन की क्या होगी? ये इस फंक्शन की ये क्या हो जाएगी? रेंज। देखिए x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है ना, ये इसकी डोमेन है। मुझे ये बताएं y इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस x प्लस 4, यहाँ पे प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए? यू हैव टू डिसाइड, थिंक अबाउट इट। कितना सर? x प्लस 4 प्लस माइनस की जगह क्या कौन सा साइन आना चाहिए? अगेन आई एम गिविंग यू एन हिंट, दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। वो जो डोमेन है x ग्रेटर देन 3, यहां लिख देता हूं, वो इसकी क्या है?
इसकी क्या है? इसमें तो इनपुट करना है। नहीं, वो x ग्रेटर देन 3 फंक्शन की क्या है? डोमेन। इसकी क्या होगी? इस फंक्शन की क्या होगी? ये इनवर्स है ना, रेंज रेंज होगी। ये जो है ये इसकी रेंज होगी। उस फंक्शन जो f ऑफ x की क्या थी? डोमेन थी, और इसकी क्या है? ये रेंज है। तो ये बताएं प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए? ये रेंज है ना। हाँ, माइनस। इधर इट इज माइनस और पॉजिटिव। माइनस। माइनस क्यों आना चाहिए माइनस? क्योंकि सर अगर प्लस करेंगे तो फिर आंसर ज़्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, मैंने उल्टा बता दिया। क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। प्लस होना चाहिए। क्यों? देखिए रेंज क्या होनी चाहिए? 3 से ग्रेटर। x की जो मर्जी या वैल्यू पुट करें, आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? 3 तो वो किस सिचुएशन में पॉसिबल होगा? प्लस। जब हम प्लस पुट करेंगे। अदरवाइज ये आंसर 3 से लेस होना शुरू हो जाएगा। ओके, कि ये इस तरह हम फाइंड करते हैं कि इनवर्स फंक्शन में आपने प्लस पुट करना है या माइनस पुट करना है। अगर वहां पे ऐसे होता x लेस देन आर इक्वल टू k, तो लेस देन आर इक्वल टू 3 होता, तो फिर यहाँ पे कौन सा साइन आता? नेगेटिव आता। आगे समझ? तो ये याद रखना है कि आपने कैसे डिसाइड करना है कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो इस तरह आपने डिसाइड करना है। क्लियर? अब हम जल्दी से चलते हैं क्यूबिक फंक्शन की तरफ। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग टू डिस्कस क्यूबिक। इसकी दो सिचुएशन है जो हो सकता है, एक्स क्यूब का ग्राफ और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस, ये है कौन सा? अगर आपके पास वो फैक्टराइज फॉर्म है गिवन। एक्स क्यूब का ग्राफ ना आप याद रखेंगे हमेशा, इसकी एक बेसिक एक्स क्यूब का ग्राफ होता है ये ओ लेवल में भी आपने इसकी शेप पढ़ी थी। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। 3 वर्टेक्स आ जाए ना, तो सबसे पहले आपने ये इसके पॉइंट फाइंड करने, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 1। आपने ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इधर प्लॉट करने हैं। ये 1 है, ये 2 है और ये -3 है। अगर इसका कोएफिशिएंट एक्स क्यूब का पॉजिटिव हो ना यहाँ पे, तो इसकी जो शेप होती है, एक्स क्यूब का पॉजिटिव हो तो इसकी शेप होती है यू, ऐसे होती है। अगर ये नेगेटिव हो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, तो फिर इसका जो ग्राफ है वो इस शेप में होता है। इफ अगर एक्स क्यूब क्या हो, नेगेटिव हो, तो ये दो शेप्स हो सकती हैं पॉसिबल। अगर पॉजिटिव हो तो ये होता है, और अगर नेगेटिव हो तो ये उल्टा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आएगा ना, इसका मतलब है यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। सही है। अब इसमें आप कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? स्केच पहले यहाँ से लाएंगे, इसमें एक रीजनेबल सा डिस्टेंस, और फिर इसको ये और ये एक्स क्यूब का ग्राफ आ जाए, या वो फैक्टराइज फॉर्म में होगा। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे हो, समटाइम ऐसे भी होता है, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। ये कौन से पॉइंट है? एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू 3। ये कैसे ग्राफ प्लॉट होगा? एक है 0 पे पॉइंट, एक 2 पे और एक 3 पे। अब ये देखें, इसका आएगा यहाँ से ये पॉइंट आ जाए, सही। और अगर इसी को मैं नेगेटिव कर दूं, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये ग्राफ यहाँ से आएगा, ये आ जाएगा ऐसे। आगे समझ इनाम? नेगेटिव के लिए कैसे आएगा, यानी इस साइड से आएगा और पॉजिटिव के लिए वो कैसे आएगा कि ऊपर वाली साइड से। अच्छा, देन क्या होगा कि इसको हम ये नेगेटिव और पॉजिटिव का ड्रॉ करते हैं। देन इसके बाद हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि इफ़ वी हैव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, इसमें क्या आएगा? इसमें दो पॉइंट्स आएंगे, एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस और एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरा पॉइंट आएगा एक्स इज इक्वल टू -3। इसमें ग्राफ हम कैसे स्केच करेंगे? एक पॉइंट आ रहा है 0 और एक पॉइंट आ रहा है -3। ठीक है। ग्राफ किस साइड से शुरू हो जाएगा? लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? ऐसे यहां से शुरू होगा। ठीक है। अब इसमें तो एक ही पॉइंट है ना, और सॉरी 2 पॉइंट्स है ना इंटरसेक्ट, तो यहां से ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहां से नीचे पॉइंट तो नहीं है ना जिससे नीचे आएगा। तो ये ग्राफ यहां से आएगा, यहीं से टच करके सीधा वापस, बिकॉज नाउ वी हैव एक्स हियर। ओके, तो ये कैसे स्केच होगा ग्राफ? एक तो आएगा नेगेटिव साइड से, ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। ये एक्स क्यूब का ग्राफ की स्केचिंग है। ठीक, और वही पॉइंट्स जो इसमें मैंने आपको कहे थे स्केचिंग में, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट वो ठीक होने चाहिए, बाकी डजंट मैटर। एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया। नेक्स्ट हम जल्दी से चलते हैं जी, इसके अलावा अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ में, उसमें 3 ग्राफ आते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स। पहले हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 0 से लेकर 360 तक हम इसकी डोमेन कितनी ले रहे हैं? एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं? 0 से 360। तो पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ जो होता है ना, वो 0 से, इसका ग्राफ कुछ ये शेप होती है, पहले मैं शेप बता दूं फिर इसकी ना। अच्छा, इनका जो एक है ना, पहले साइन एक्स
यहाँ पे साइन एक्स और कॉज एक्स, इनकी जो रेंज होती है ना वो -1 और 1 के दरमियान ही होती है। पहले तो ये समझिए, दीज आर कॉल्ड साइनोसाइडल फंक्शन। ये साइनो वेव्स इनको कहते हैं कि ये जो मर्जी आप वैल्यू पुट कर लेना, ये -1 और 1 के दरमियान ही रहते हैं। दिस इज द रेंज ऑफ कॉज एक्स एंड साइन एक्स। आप पूछ रहे थे ना कि आप साइन इनवर्स ऑफ के वो कॉज इनवर्स ऑफ 3/2 पुट करें तो वो 1.5 होता है, वो इसकी रेंज में नहीं आता, वो वैल्यू कॉज की आ ही नहीं सकती। तो डेट्स वाई वो मैथमेटिकल एरर दे रहा था। पीछे एरर ही होगा। उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। वैसे ये आपको पता होना चाहिए, सही है कि कभी 1 से ग्रेटर और -1 से लेस वैल्यू हो तो वो कभी एग्जिस्ट इनवर्स उसका एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन जो है वो होते हैं -1 और 1 के दरमियान, पीरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं। सही है, इसको क्या कहते हैं? वर्ड यूज होता है पीरियोडिक फंक्शन का भी। सही। अच्छा, ये 0, इसमें क्या होता है कि साइन की जो वैल्यू होती है ना, ये 1 यहाँ पे होती है, और इसको मैं अगर 0 90 180 पे दोबारा 0 होती है, और ये जो -1 इसकी वैल्यू होती है ना वो कहाँ पे होती है? 90 180 और 270 डिग्री पे, और आखिर पे फिर 360 पे ये 0 हो जाती है। ये साइन का फंक्शन। अच्छा, इसी के ऊपर अगर मैं कॉस को भी ड्रॉ कर दूं तो आपको कॉस में और साइन में फर्क ये होता है कि कॉस का फंक्शन जो है ना वो 0 पे 1 होता है। अच्छा, एक मिनट, इसको 90 पे 0 वो तो पास करेगा 90 से। और 180। थोड़ी सी इसमें लेट मी ट्राई इट करेक्टली, थोड़ा सा मुझे परफेक्शन चाहिए। ये ब्लू वाली कॉज वाली होती है, सही है। इसमें क्या होता है, अब इसको ध्यान से देखिएगा कि ये 0 पे 1 होता है, 90 पे कॉज 0 होता है, 180 पे जो है ये कितना होता है? -1 होता है, 270 पे अगेन 0 होता है, 360 पे ये क्या होता है? अगेन 1 होता है। सही है। इसके लिए आप अलग से ये इक्वेशन सॉल्व करने, दीज आर द वेरी नेसेसरी। ये साइन का आप क्वाड्रेंट बनाएं, साइन एक्स का 0 से शुरू होता है, साइन 0 पे 0 होता है, 90 पे साइन 1 होता है, 180 पे अगेन 0 होता है, 270 पे -1 होता है, और 360 पे अगेन 0 होता है। ये साइन का क्वाड्रेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं आपको बता रहा था ना, एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए इनका क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा, वो आपको ये वैल्यूज अब आपको पता होनी चाहिए। देन मैं कॉस का आपको क्वाड्रेंट बनाता हूँ। कॉस का क्या होता है? ये कॉस 0 पे होता है 1, 90 पे 0, 180 पे -1, 270 पे अगेन 0 और 360 पे फिर 1। ये कैसे इक्वेशंस कैसे आती हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0। 0 और 360 के दरमियान आपने वैल्यू बतानी है कि साइन कितनी दफा 0 होता है। तो ये वैल्यू आपको सिर्फ क्वाड्रेंट इससे पता चलेगी, क्वाड्रेंट सिस्टम से। कैलकुलेटर आपको नहीं बताएगा। अगर आपको ये वैल्यू एक दफा 0 पे होता है, फिर 180 पे होता है, फिर 360 पे होता है, सही है। और सेम ऐसे ही हो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स ऑफ जो 1 है वो सिर्फ एक ही जगह पे होता है, 0 और 360 के दरमियान, और वो होता है 90 डिग्री। 0 3 दफा होता है लेकिन 1 एक ही दफा होता है। सेम -1 के लिए भी ऐसी होता है। अब कॉस की इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी कि कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0। तो कॉस 0 कहाँ पे होता है? एक होता है 90 पे और एक होता है 270 पे। साइन 3 दफा 0 होता है और कॉस 2 टाइम्स 0 होता है। और फिर फॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1। इनवर्स ऑफ 1 कितनी दफा होता है? कॉस एक होता है 0 पे 1 होता है, और फिर और अगेन 360 पे होता है 1, सही है। 180 पे ये -1 होता है। और सेम कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 हो तो देयर इज ओनली वन आंसर, और दैट इज 180 डिग्री। ये आपको 4-5 वैल्यूज फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इनके लिए आपको कैलकुलेटर ना यूज करना पड़े। साइन का 0 और 1, कॉस का 0 और 1, ठीक है। और एक इसके बाद हम ये साइन का ग्राफ, इनकी शेप्स पता होनी चाहिए। मैं अगेन शेप्स बता देता हूँ कैसे अलग अलग ड्रॉ करके। साइन का जो ग्राफ है वो यहां से शुरू होता है, साइनोसाइडल एक पूरी वेव होती है, और कॉस के ग्राफ के लिए वो इस तरह ये होती है, पूरी वेव नहीं होती। साइन के लिए पूरी वेव होती है, कॉस का ग्राफ ये होता है, सही। और टेन का ग्राफ जो होता है ना, टेन का ग्राफ, नेक्स्ट है 10x का ग्राफ। 10x का जो ग्राफ होता है वो ये है 90 डिग्री, 180 डिग्री, अच्छा 90 डिग्री पे ये क्या होते हैं? 90 डिग्री पे ये क्या होता है? 10 का ना फार्मूला मैं आपको बताऊं। 10x जो होता है ना, ये होता है साइन ओवर कॉस। क्या होता है? साइन ओवर कॉस। अच्छा, साइन साइन ओवर कॉस जहां पे 0 होता जाता है ना, साइन ओवर 0, तो ये अनडिफाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, तो इसमें क्या होता है? दिस इज कॉल्ड, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एसिम्प्टोट। ये जो होता है ना 90 पे जो लाइन है, इसको ये कभी टच नहीं करता, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि अनडिफाइन को कभी हम ग्राफिकली, अनडिफाइन एक सिंबल होता है, एक नंबर नहीं होता। पहले तो ये इंफिनिटी जो सिंबल, ये क्या होता है? सिंबल है जो कि
शो कर रहा है कि वी कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, और ग्राफिकली हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये 90 पे ऐसे आता है 0 पे, और फिर इधर से -90 जो होता है वो इसका क्या होता है, एसिम्पटोट होता है -90। ठीक है, तो -90 पे जब ये जाता है तो 10 जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है और वो उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दिस इज कॉल्ड एसिम्पटोट। सेम फिर 90 से लेकर 180 और फिर इसको हम, लेट मी ड्रॉ दिस ग्राफ अप टू 360। तो 180 पे जो 10 है वो क्या होता है, यस 0। क्यों? क्योंकि साइन 0 हो जाता है और नेक्स्ट एसिम्पटोट जो इसमें एग्जिस्ट करता है वो 360 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है। और साइन के बारे में इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको, 10 के बारे में इतनी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि 90 और 360 पे एसिम्पटोट होते हैं और इसका ग्राफ इस शेप में होता है, ये शेप आप देख लें। ठीक है, और 180 पे ये 0 होता है, 0 पे भी 10 0 होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साइन 0 होता है, और जहाँ पे कॉस 0 होता है वहाँ पे ये एसिम्पटोट बन जाती है, बिकॉज इट इज अ रेशियो बिटवीन टू फंक्शन साइन और कॉस। यहाँ पे कॉस 0 होता जाता है, वहाँ पे ये एसिम्पटोट बन जाती है। साइन और कॉस से ग्राफ क्लियर होगी। अब जल्दी से चलते हैं हम, और कौन सा है, क्यूबिक के भी हो गए, साइन के भी हो गए, क्वाड्रेटिक के भी हो गए। यस, द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन। So in transformation, the first topic is translation. Translation, you've already discussed this topic in O level. Right? What is translation? Translation can be either along x-axis or along y-axis. सही। अच्छा, इसमें ये है कि देखें, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है ना f of x, ट्रांसलेशन दो तरह से होती है। फॉर एग्जांपल f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर है। देखिए, अगर मैं कोई वैल्यू ना इस पूरे फंक्शन में ऐड करता हूँ f of x प्लस a, ये क्या हो रहा है कि इस पूरे फंक्शन में वैल्यू ऐड हो रही है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो ये ग्राफ जो पूरे का पूरा मूव करता है ना, ये वाई एक्सिस के अलोंग मूव करता है विद द फैक्टर ऑफ ए। ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस विद फैक्टर ऑफ ए। और इसके लिए ट्रांसलेशन वेक्टर अगर आपको लिखना पड़े तो वो ऐसे लिखेंगे 0 एंड a। ठीक, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे है कि मैं आपको फंक्शन देता हूं, इसकी एग्जांपल भी हम लेते हैं, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेता हूँ, और मैं आपको कहता हूँ कि इसको ट्रांसलेट करें विद वेक्टर ऑफ 0 3। तो मैथमेटिकल फॉर्म इसकी फाइंड करें और फिर ग्राफिकली हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। तो आपने क्या करना है, f of x 0 3, इसमें f of x आपको पता है कि मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये पूरी y की वैल्यू आई है, इसमें आपने 3 यूनिट्स ऐड कर देने। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन अलोंग y एक्सिस। और ये फंक्शन सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक, और अगर ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं और कोई ग्राफ लेता हूँ, ये दिस पॉइंट, ये इसका वर्टेक्स है और ये 4 है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, वी आर जस्ट कंसिडरिंग। तो इसको ना आपने ट्रांसलेट किया और 3, तो इसका क्या मतलब है कि आपने ग्राफ को ट्रांसलेट कर देना है 3 यूनिट्स अलोंग y एक्सिस। तो ये पॉइंट है ना इसका वर्टेक्स, इसको आपने 3 यूनिट्स अलोंग y एक्सिस करना है, 1 1 2 एंड 3। तो ये न्यू ग्राफ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 पे, ये आ जाएगा, इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा 7 पे। ट्रांसलेशन अलोंग y एक्सिस। सेम ऐसे ही एक्स क्यूब की भी आप ले सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे होता है, उसको अगर y एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट्स हम ट्रांसलेट कर देंगे, आ जाए एक्स क्यूब प्लस 2, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेटेड जो होगा ग्राफ वो ऐसे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, और सेकंड ये होगा कि इसका वेक्टर कैसे हम लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे x0 कि x के अलोंग 0 होगा और y के अलोंग कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 यूनिट्स हो रहे हैं। ट्रांसलेशन अलोंग y एक्सिस। अच्छा, अब नेक्स्ट आ रहा है कि जब एक होता है कि f of x हमारे पास कोई फंक्शन हो तो हम f of x प्लस a कर दें। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन अलोंग x एक्सिस। ट्रांसलेशन अलोंग x एक्सिस, और इसमें फैक्टर जो है वो क्या होगा, माइनस ए होगा। फैक्टर क्या होगा, इसका वेक्टर कैसे लिखेंगे, वो होगा माइनस ए एंड 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आपको वेक्टर गिवन होता है, कभी फंक्शन वाली फॉर्म में गिवन होता है। ठीक है, आपको ऐसे गिवन होगा, मैं आपको बताता हूं कि f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। आपसे कहा जाएगा कि आप f of x प्लस 3 फाइंड करें और हमें ये बताएं ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। सही, तो आपने क्या बताना होगा कि दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन अलोंग x एक्सिस और विद फैक्टर ऑफ 3, और वेक्टर क्या लिखेंगे, 0 माइनस 3, 0 माइनस 3। और इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x में आपने 3 ऐड करना। नाउ दिस टाइम आपको याद होगा जैसे कंपोजिट फंक्शन ऐड करने थे ना, x प्लस 3 होल स्क्वायर। सो दिस इज योर ट्रांसलेशन अलोंग x एक्सिस। तो 0 माइनस 3 माइनस, तो सॉरी, मैं वेक्टर गलत लिख दिया, हाँ x की जगह -3 आएगा। सही, -3 एंड 0। y का जब वेक्टर लिखते हैं तो साइन सेम रहता है, जो स्केल फैक्टर होता है वही वेक्टर में भी आता है, लेकिन यहाँ पे जब ट्रांसलेशन में x एक्सिस की हम करते हैं तो फिर क्या होता है, जो स्केल फैक्टर होता है उसका साइन नेगेटिव हो जाता है। ओके, अब इसको जरा एग्जांपल लेते हैं कि कैसे ये होता है। जैसे ग्राफ हमारे पास ड्रॉ हुआ है, मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ। दिस इज, ये ग्राफ है हमारे पास, बल्कि एक मिनट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। सही, हमने इसको ट्रांसलेट करना है, इसकी ट्रांसलेशन फाइंड करनी है, f of x प्लस 2। तो ये मुझे बताएं ग्राफ किसके अलाउंग ट्रांसलेट होगा,
एक्स की, और क्या होगा स्केल वेक्टर क्या होगा, ट्रांसलेशन वेक्टर -2 एंड 0। -2 किस साइड पे जाएगा ये फिर, -2 आपको मेजर करना, मैंने बताया था डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है ना, अगर प्लस हो तो इस साइड पे जाते हैं, अगर माइनस हो तो किस साइड पे जाते हैं, बैक साइड पे, नेगेटिव साइड। तो -2 है, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आपने चलना है और -2 कहना है, यहाँ 1 एंड -2, तो ये ग्राफ आ जाएगा, ये इसकी ट्रांसलेशन आ जाएगी f ऑफ x + 2। और वो कहता है फिर सिंप्लीफाई, मैथमेटिकल फॉर्म में वो कैसे कहेगा, जैसे ये है ना, ये हमने किया था, वो कहेगा कि x + 3 ये ट्रांसलेट करें और इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई का ये मतलब है कि आपने इसको कर देना है x² + 6x + 9 + 3, x² + 6x + 12, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन आ गई, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। यू गॉट द पॉइंट, दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसलेशन अलोंग x एक्सिस, ट्रांसलेशन अलोंग y एक्सिस। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सम टाइम आपको वेक्टर गिवन होगा, ट्रांसलेशन फाइंड करनी होगी, सम टाइम ट्रांसलेट हुआ होगा और आपको पूछा जाएगा कि ये इसको डिफाइन करें। जैसे मैं आपको बताऊं, f ऑफ x + 2 + 4, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज दिस, डिफाइन करें, ये क्या होगा। सबसे पहले आपने कहां से शुरू करना है, आपने इस चीज को ऐड, ये देखिए पूरे फंक्शन में ऐड हो रही है ना, तो ये क्या है कि सबसे पहले जो इस पे हुआ हुआ है वो आप लिख सकते हैं कि ये ट्रांसलेट हुआ हुआ है 0 एंड 4, ये है फर्स्ट ट्रांसलेशन वेक्टर कि ये y एक्सिस के अलॉन्ग इस वेक्टर के साथ या स्केल फैक्टर 4 के साथ ट्रांसलेट हुआ हुआ है, ठीक। फिर आप कैसे डिफाइन करेंगे, जब ये डिफाइन हो जाएगा फिर आपने इस चीज को कंसीडर करना है x + 2 एंड इट इज आल्सो ट्रांसलेटेड अलॉन्ग x एक्सिस विद स्केल फैक्टर ऑफ -2 एंड 0। ये कौन सी है, ट्रांसलेटेड अलॉन्ग x एक्सिस इस तरह से अगर साइन चेंज होने लगे वहां पे अगर x -2 तो यहाँ +2 ठीक है। आगे समझ, आपने डिफाइन, एक होगा ट्रांसलेशन, दो तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के सवाल पूछ सकते हैं कि ऑलरेडी आप ट्रांसफॉर्म करना हो ग्राफ, एक ऑलरेडी हुआ और आपने बताना हो। अच्छा, इसी में हम पढ़ते हैं, इस साल का एक क्वेश्चन भी आया था कि एक सर्कल ड्रॉ हुआ है, उसकी इक्वेशन आपको गिवन है x - 4 होल स्क्वायर प्लस x y - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका सेंटर क्या है सर्कल, जल्दी से मुझे बताएं। 4 एंड 6, रेडियस कितना है, कहते हैं इसको ट्रांसलेट किया गया है, ये ऐसे ड्रा हुआ 4 एंड 6, हाँ ये ऐसे ड्रा हुआ, इसको ट्रांसलेट किया गया है 4 एंड 0। जो न्यू सर्कल है ना वो आप ड्रॉ करें। देखिए सर्कल में जो आपने पॉइंट शो करने हैं, कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट है, सर्कल में यहाँ पे कौन से पॉइंट मैटर करेंगे, एक सेंटर और एक सेंटर मैटर करेगा, बाकी जो है वो x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट अगर वो कहे तो आपने निकालने हैं, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट करें। हाँ जी, रेडियस तो जो देखें रेडियस है ना ये वाला 2, जब ट्रांसलेट करेंगे तो रेडियस चेंज हो जाएगा, नहीं, सर्कल को आपने बस करना है। तो क्या होगा कि इसको किसके अलॉन्ग 4 0 किधर आएगा, 4 units upwards, हम्म 4 units upwards, ये कौन सा है, हम x एक्सिस की तरफ मूव करेंगे इस साइड पे, राइट हाँ, साइड। सही, x एक्सिस, तो ये यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पे आपने उतना साइज रख के एक सर्कल ड्रॉ कर देना है और इसका सेंटर, इक्वेशन भी सर्कल की आपने फाइंड करनी है। इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, सर्कल की इक्वेशन, हाँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका सेंटर क्या आएगा, ये मुझे ये बताएं, सेंटर क्या आएगा, 4 में से पहले 4 में तो ऑलरेडी 4 ऐड कर दें, हाँ क्या हो जाएगा, वेरी गुड। y एक्सिस भी रहेगा, तो ये क्या इक्वेशन आ जाएगी, x - 8 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके आएगा, ये 4 ही होगा 4 ही, रेडियस तो चेंज नहीं ना होगा, तो ये 4 के इक्वल आ जाएगा। आगे समझ आपको कि सर्कल को आपने कैसे ट्रांसलेट किया, और सेम अगर y एक्सिस के अलॉन्ग भी होता तो वो भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ओके, x की जो इक्वेशन है अच्छा -8 है ना, x - 8 हो जाएगा और y - 6 ही रहेगा कि आपने उसके जो सर्कल है, और यहाँ पे देखिए अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेट करेंगे x -4 था तो इसमें 4 ऐड नहीं करना, बल्कि वो स्केल फैक्टर क्या आता है -4 करने, तो ये -8 ऐसे होगा मैथमेटिकली। वैसे तो आपने इस ग्राफ को देख के इक्वेशन लिखे वो ज्यादा परफेक्ट है, ठीक। और अगर ना समझ आए तो इसको आप रफ में एक माइंड आइडिया भी बना सकते हैं। देखें अगर x स्केयर है कि वो समटाइम स्केल फैक्टर जो है माइनस का साइन किसके साथ आता है, अगर ये x -2 का स्केयर हो जाए तो x -2 ये ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें देखिए एक ही पॉइंट आता है ना x = 2, तो 2 यहाँ पे है तो ये ग्राफ ऐसे इसको टच कर रहा होगा ना, ये यहाँ पे हमने -2 किया तो ये जो मूव किया वो +2 इधर x एक्सिस के अलॉन्ग से मूव किया, सही। x तो ये आपको पता है y एक्सिस के अलॉन्ग सेम रहता है, सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग चेंज होती है ट्रांसलेशन, क्लियर। अब हम रिफ्लेक्शन पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दो तरह से होती है, पहले होती है अलॉन्ग x एक्सिस और दूसरी है अलॉन्ग y एक्सिस, सही। अब देखें मेरे पास अलॉन्ग x एक्सिस कैसे होती है, ये ग्राफ है f ऑफ x इज इक्वल टू x³। इसमें ना दो तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं कि एक ये होता है कि f ऑफ x को होल फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, होल फंक्शन को, ये देखिए होल फंक्शन को जब आप करते हैं ना मल्टीप्लाई माइनस से
मुझे ये बताएं इसका ग्राफ कैसे, आप मुझे ये बताएं कि किस तरह होनी चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक्स क्यूब का ग्राफ है जब आप होल फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करें। ये एक पॉइंट है ना, ये है, इसमें y की वैल्यू कितनी है 4 है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, ये पॉइंट किधर जाना चाहिए, नीचे आ जाएगा तो ये जो है ये फ्लिप करता है अलोंग, किसके अलोंग, अलॉन्ग बाय एक्सिस होगा अलोंग, अच्छा इसमें ना y और x के दोनों सेम, ये अलोंग x एक्सिस होता है, ये किसके अलोंग होती है, हाँ फ्लिप x एक्सिस किसके होते हैं, ये देखें ये पॉइंट, ये जो है मैंने आपको बताया, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये पॉइंट किधर चला जाएगा ऊपर, तो ये किसके अराउंड फ्लिप हो रही है। अच्छा ये मजे की बात है, ये y के अराउंड भी सेम ही होता है, सही है, वो क्यों मैंने इस x क्यूब की एग्जांपल ली है ना। अच्छा अब देखें ये होता है अलोंग x एक्सिस, और दूसरी जो रिफ्लेक्शन होती है वो होती है f ऑफ माइनस x, ये होती है अलोंग y एक्सिस। ठीक है, अब जरा हम इसका ग्राफ कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको समझ आएगा। ये ग्राफ है, ये पॉइंट है इसका जी 6 and 2 -2। अच्छा ये जो पॉइंट है इसका, ये क्या कौन सा पॉइंट है, 10 and 0, सही, एक फंक्शन है। आपने सबसे पहले फाइंड करना है नेगेटिव f ऑफ x, और फिर उसके बाद फाइंड करना है f ऑफ माइनस x। ये इन दो पॉइंट्स की वजह से इस ग्राफ की रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है। देखिए f ऑफ x अगर माइनस f ऑफ x हो, ये वाली पहली वाली ट्रांसफॉर्मेशन, ये कौन सी होगी, अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन ओ लेवल में पड़ी थी ना, क्या होता है, ये जो पॉइंट है x एक्सिस से डिस्टेंस काउंट करना है और अपोजिट साइड पे इसको प्लॉट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -10 and 0। ये जो पॉइंट है ये किधर चला जाएगा, क्यों, ओ हाँ x की वैल्यू मैंने लिख दी, सही है सही है सही है, 0 and 10 होंगी ना, 0 and 10, और ये क्या होंगी 0 - 10। अच्छा ये मुझे बताएं क्या होगा 6 - 2, हाँ जी ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 6 + 2, यानी जो x एक्सिस के अलोंग फ्लिप होगा उसमें y की वैल्यू। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, देखें अब इसको ग्राफ को ना, ये जो है अब इसको ड्रॉ भी करना है आपने, ये पॉइंट जो है, अब ये जो साइड है ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा ना यहाँ पे, अब यहाँ से इसने शुरू होना है, और आपको पता है x एक्सिस के अलोंग कौन से पॉइंट नहीं चेंज होते हैं, जो इनवेरिएंट होते हैं, जो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे होंगे, सही है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और इसको, ये ग्राफ आ जाएगा इस तरह, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये आ जाएगा, ये इसकी रिफ्लेक्शन अलोंग y एक्सिस आ जाएगी, सही। अब इसकी रिफ्लेक्शन अलोंग x एक्सिस हमने फाइंड करनी, और सॉरी x एक्सिस आई माइनस। अब दूसरा ग्राफ जो था हमारे पास, मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ये कौन सा था 0 and 10, और ये पॉइंट कौन सा था 6 and -2। अब मैं इसके लिए फाइंड करना है f ऑफ -x, तो ये किसके अराउंड रिफ्लेक्शन होती है, y एक्सिस के अराउंड। अब मुझे ये बताएं y एक्सिस के अराउंड कौन कौन सा पॉइंट चेंज होगा, ये वाला तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इनवेरिएंट होगा, तो 6, ये किधर, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, यस वेरी गुड शाबाश, ये यहाँ पे आ जाएगा और -6 - 2 हो जाएगा, सही है। तो और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अब देखिए y एक्सिस है ना, ये ऐसे आ जाएगा, आई समझ नहीं आई, सही, y एक्सिस के अराउंड, इसको अब ध्यान से, यानी ये जो पॉइंट है ये इधर आ जाएगा, ये इधर ही रहेगा, और बाकी ये पॉइंट उधर चला जाएगा, और ये वाले पॉइंट्स इधर आ जाएंगे, सही। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन अराउंड y एक्सिस। अब देखें इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कैसे आती है, y = sin x, इसका ग्राफ कैसे होता है हमें पता है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आप फाइंड करें y = -sin x + 2, तो ये क्या होगा, ये डिफाइन करें कि हुआ हुआ क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इस पे कौन कौन सी होगी। आप सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, जो फंक्शन है ना उसे, हाँ जिस उधर से भी कर सकते हैं, इससे शुरू करें, ये क्या हुआ +2, ठीक है। नंबर 1 पे आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन क्या हुई भी है, y एक्सिस की हुई है, अलोंग पूरे फंक्शन में ऐड हुआ है, अलोंग y एक्सिस, पहले इस पे वो होगा, और वेक्टर क्या होगा 0 2, और नंबर 2 इस पे कौन सी हुई है ट्रांसफॉर्मेशन, यस रिफ्लेक्शन अलोंग x एक्सिस।
पूरे फंक्शन से माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है ना। अब ये देखें इसको फाइंड कैसे करेंगे, सही है। अब इसको आपने क्या करना है कि एक तो सबसे पहले ना इसको ना आपने फाइनल ग्राफ कभी भी नहीं आएगा, ये 2-3 सेशन में ड्रा होगा। पहले आपने ये ड्रा किया, इसकी आप रिफ्लेक्शन फाइंड करें क्योंकि पहले साइन से मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये ग्राफ आ गया, रिफ्लेक्शन आ गई। फिर उसमें क्या हुआ है, 2 ऐड हुआ है, तो वो 2 किसके लॉन्ग ऐड हुआ है, वाई एक्सिस के। अब देखें ये जो 0 वाला पॉइंट है ये कहाँ पे चला जाएगा, 2 पे। ये 1 वाला पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे। तो अब ये ना ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस इसका यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ईच पॉइंट मूव्स टू 2 यूनिट्स अपवर्ड, सही है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स आप कैसे लिखेंगे, वो ड्रॉ कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो कोऑर्डिनेट है ये 1 वाला, ये कहाँ पे चला जाएगा, 3 पे। -1 में 2 ऐड होगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा, ये मैंने वैसे गलत ड्रॉ कर दिया, ये कहाँ पे चला जाएगा, -1 वाला। 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, सही है। और बाकी जो पॉइंट्स हैं 0 वाला कहाँ पे चला जाएगा, उसमें 2 ऐड होगा तो वो 2 पे चला जाएगा, सही। पहले आपने लाइन ड्रॉ करनी है, उस पे जहाँ पे उसके 0 वाले पॉइंट्स मूव करेंगे, फिर उसको आपने ट्रांसलेट करवाना है। सेम इसको अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा तो वो इस साइड पे लेफ्ट राइट मूव करेगा, ठीक। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। स्ट्रेच पहले भी इंक्लूडेड था सर? नहीं, ये पिछले साल ऐड हुए थे, ये अभी सिलेबस चेंज हुए थे ना उस वक्त ऐड हुए थे ये ट्रांसफॉर्मेशन। पहले वैसे उसमें ना स्ट्रेचेस क्या होता है, देखें अगर आपके पास कोई एफ ऑफ एक्स है ना इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 इंटू एफ ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है कि वो ये जो है, अच्छा एफ एक्स स्क्वायर प्लस है जी 4 है, तो इसका ग्राफ कैसे होता है, इसको माइनस कर देता हूँ ताकि ये नीचे आ जाए, एक्स स्क्वायर -4, इसका ग्राफ होता है जी ये एक्स स्क्वायर -4 का, ये वाला पॉइंट है ये मैं आपको बताया था -4 क्या है, वाई इंटरसेप्ट है जहाँ पे ये, और इसका अच्छा इसका वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे, इसका वर्टेक्स भी देख लें। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x - 0 होल स्क्वायर -4, इसका वर्टेक्स क्या आ जाएगा, 0 - 4, ये इसका वर्टेक्स आएगा, ठीक है सही। अब देखिए अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, ये ग्राफ किस साइड पे जा सकता है 3 से, कौन कौन से, पूरे ग्राफ को ना 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बताएं इसके ये वाले पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे जो एक्स इंटरसेप्ट है 3 से मल्टीप्लाई करने से। नहीं, जब हम पूरे फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो कैसे, मैं आपको मैथमेटिकली पहले हम फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, इसके 2 पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं, 4 और x इज इक्वल टू +-2। अब जरा चेक करो, 3 से मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर -12 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू +-2, तब भी वही x इंटरसेप्ट चेंज नहीं हो रहा। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या चीज इंज होगी, जो इसका y इंटरसेप्ट है, ये क्या होती है कि इसने स्ट्रेच करना है अलोंग दिस, ये ऐसे ग्राफ होगा, ये 2 है, ये -2 है, और ये ग्राफ जो है -4 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहाँ पे चला जाएगा, -12 पे चला जाएगा, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड स्ट्रेच फैक्टर, स्ट्रेच विद फैक्टर a इन y डायरेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेच विद फैक्टर कितना है, 3 से मल्टीप्लाई किया ना, विद फैक्टर 3 इन y डायरेक्शन। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे साइन कॉस की, मैं कॉस की लेता हूँ, y इज इक्वल टू कॉस x, ये इसकी ये वाली वैल्यू है 1 और ये वाली वैल्यू है -1, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ y इज इक्वल टू 3 कॉस x, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, 1 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे ये कितनी हो जाएगी, +3, और -1 कहाँ पे चला जाएगा, -3, अलॉन्ग y एक्सिस के अलॉन्ग इसने क्या हो जाना है, स्ट्रेच हो जाना है। ये वाले पॉइंट नहीं चेंज हो गए, जो इसका यहाँ पे था ये पॉइंट वहीं रहेंगे, ये ऐसे, इससे y एक्सिस के अलॉन्ग क्या हुआ, स्ट्रेच हो गया, ठीक। मीन स्ट्रेच मीन एक्सपैंड, वो क्या होगा, हाँ वो, ठीक। अच्छा नेक्स्ट है इसमें ना ये है, अब नेक्स्ट
अगर मैं इस ये है जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 4 एफ ऑफ 3x, x को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये होती है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेच एस टी विद फैक्टर ऑफ 1/3। ये फैक्टर कितना क्या होगा 1/3 होगा। ये कैसे होगा 3 से, जैसे मैं अभी वही एग्जांपल आपको दूं, ये भी सिर्फ y एक्सिस में है। हाँ जैसे हमने एग्जांपल ली हुई थी ना विद फैक्टर, ये लॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। अच्छा स्ट्रेच को ना लॉन्ग एक्स और वाई आप कंफ्यूज होंगे, आप इसको देखें कि ये ग्राफ बनेगा कैसे, मैं तभी मैथमेटिकल भी कर रहा हूँ और इसका वैसे ये लॉन्ग एक्स एक्सिस इसे लिखा जाता है, ठीक है। मीन 1/3 का मतलब है, स्ट्रेच का मतलब होता है एक्सपेंड, ये स्क्वीज हम कह सकते हैं कि ये विद फैक्टर ऑफ 3 स्क्वीज हो जाएगा, ठीक है। इसको सेकंड वर्ड आप यूज कर सकते हैं स्क्वीज। अच्छा इसका ग्राफ कैसे होगा, पहले आप इसमें ना x की जगह आप 3x पुट कर लें -4, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर मैं पुट करूँ कौन से पॉइंट चेंज हो जाएंगे, 9x² -4 इक्वल टू 0, तो 9x² इज इक्वल टू 4 और x² इज इक्वल टू 4/9, x इज इक्वल टू +-2/3। यानी पहले 2 वैल्यू आ रही थी, अब ये 2/3 आ रहा है, 1/3 के साथ ये क्या हो। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर 2 था ना इधर, तो अब ये 2/3 मीन 1 से भी लेस हो गया ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इसका ग्राफ जो है वो बन रहा है यूं, ये 4 ही रहेगा। तो क्या हो रहा है, ये स्क्वीज अलोंग एक्स एक्सिस, यानी ये हो रहा है पॉइंट -2/3 और ये पॉइंट क्या हो रहा है 2/3। ओके गॉट इट। पहले जो ग्राफ था ना इसकी शेप से, अच्छा ये सम टाइम, अच्छा इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वाई एक्सिस के अलोंग थोड़ा करीब करीब आ गए, लेकिन वाई की वैल्यू इसमें चेंज नहीं हुई। इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे कि दिस इज स्ट्रेचनेस विद फैक्टर ऑफ 1/3 अलोंग एक्स एक्सिस, वैल्यू एक्स की चेंज हो रही है। अच्छा क्योंकि हमें ना फिजिकली देखने से ऐसे लग रहा है कि उसके ऊपर से ये जो है ना ये विंग क्लोज हो रहे हैं, तो ये तो वाई एक्सिस के अलोंग हो रहे हैं, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग कोई वैल्यू नहीं चेंज हो रही। इसका जो है वो वही रहेगा जो y इंटरसेप्ट है, इसमें कौन से चेंज होंगी x इंटरसेप्ट, दिस इज दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रेटनेस अलोंग x एक्सिस, या इसके लिए सेकंड वर्ड आप यूज कर सकते हैं कि स्क्वीज हो गए अलोंग x एक्सिस, ठीक है। और ये जो था ऊपर किधर गया, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, होल फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें कौन सी वैल्यू चेंज होती है y की, उसमें x की नहीं चेंज होती। तो वो हम क्या करते हैं कि देखिए पहले यहाँ पे वैल्यू थी, अब ये ग्राफ नीचे चला गया, तो ये स्ट्रेच हुआ अलोंग y एक्सिस। अच्छा इसको थोड़ी सी मैं अगर एग्जांपल ऐसे दूं, सर्कल से लेके, ये अगर एक सर्कल है रेडियस, ये इस तरह का सर्कल, तो अगर फॉर एग्जांपल ये f ऑफ x है, तो वैसे सर्कल फंक्शन नहीं होता, पहले तो ये बता दूं, सही, f ऑफ x इसको हम बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं जस्ट। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, f ऑफ x को 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये क्या होना चाहिए, तो ये फिर सर्कल नहीं रहेगा पहले तो, हाँ ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, आई समझ। यानी मैं इसके पॉइंट्स ले लूँ, ये वाला पॉइंट था 1, ये भी 1, ये भी ये -1, ये -1, तो अब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3, और ये क्या होंगे -1 और 1। आपको इस एग्जांपल से सही समझ आएंगे। ये क्या होगी, ये स्ट्रेचनेस अलोंग या स्ट्रेच हुआ अलोंग y एक्सिस, और स्केल फैक्टर इसमें क्या है 3 है विद फैक्टर ऑफ 3। और अब इसी सर्कल को अगर मैं दोबारा ड्रॉ करूं, -1 1 1 -1, और अगर हम इसको ऐसे लिखें f ऑफ 3 ऑफ x, तो ये कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा इसका, x वाला हाँ ये जो है पोर्शन सॉरी ये क्या होगा इनवर्ट चला जाएगा। 1/3 हो जाएगा, स्केल फैक्टर क्या होगा, तो ये 1/3 कहाँ पे होगा, इधर और इधर, तो बाकी तो फिर भी शेप इसकी ना कुछ ऐसे ही बन रही है, सही। लेकिन वो शेप जो है थी वो y एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच हुआ, ये अलोंग x एक्सिस के, लेकिन शेप हमें ऐसी बता रही है कि ये ना y एक्सिस के अलोंग हो रहा है, ठीक है। तब मैं आपको कह रहा हूँ कि स्ट्रेच में ना मतलब अलोंग x या y, उसमें आप कंफ्यूज होंगे, आपने वैल्यूज से देखना है कि किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने लिख देना है कि अलोंग x एक्सिस है या y एक्सिस है, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है उसके अलोंग आपने लिख देना है, और ये x एक्सिस के अलोंग आपने ध्यान से। अब जरा एक फंक्शन में लिखता हूँ y इज इक्वल टू 4 sin x प्लस 3, इसको आपने ड्रॉ करना है, और एक लिखता हूँ y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 sin x। कुछ एग्जांपल ले तो आपने डिफाइन भी करना है साथ हुआ क्या है, 4 sin x
बाय 2। पहले मैं इस फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, ये नंबर 1 पार्ट है, ये नंबर 2 है। तो नंबर 1 का सोल्यूशन कि नंबर 1 में क्या होगा, ये +3 क्या शो करते हैं, ट्रांसलेशन इसमें पहली जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो क्या हुई है, ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस वाई एक्सिस। शाबाश, ये ना बुक में ऐसी बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन है। और 0 3 सही है। नंबर 2 पे क्या होगा भाई, स्ट्रेच यस, स्ट्रेच किसके अलोंग हुआ भाई, वाई वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखें। स्ट्रेच अलोंग वाई एक्सिस, और वो कितना होगा भाई, फैक्टर क्या है, फैक्टर 4। ये दो ही उसमें हुई। अच्छा नीचे वाले में देखें, सिर्फ अराउंड एक्स हो तो सर वो फिर एक्स एक्सिस पर है, क्या होगा, सिर्फ एक्स के साथ मतलब और मल्टीप्लाई एक्स के, हाँ वो सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस। अभी मैं बताता हूँ जिसमें दोनों हुई हुई हों, अगर होल इक्वेशन के अंदर साथ हो तो फिर वाई एक्सिस होल इक्वेशन के साथ हो फिर भाई, ठीक। अच्छा अब देखें नंबर 1। अच्छा इसमें ये नहीं कंफ्यूज होना कि ये 4 जो है इस पूरी इक्वेशन के साथ, यानी ये बेसिक हम इस फंक्शन को लेके जा रहे हैं, साइन एक्स को लेकर पूरी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कि साइन एक्स कहाँ कहाँ पे ट्रांसलेट या रोटेट या, इसमें मेजर फंक्शन जिसको हम ना अपना बना रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं, वो साइन एक्स है। इसमें भी साइन एक्स है, सही। अगर आप करना चाहें कॉस कर दें, एनीवेज इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। तो पहले क्या लिखेंगे, इसको मैं -3 कर देता हूँ, तो क्या होगा, नंबर 1 क्या होगी, ट्रांसलेशन सबसे पहले यहां से शुरू करना है, ये क्या है, ट्रांसलेशन अलोंग किसकी है, वाई एक्सिस वाई एक्सिस की। वेक्टर क्या है, 0 0 -3। नंबर 2 पे आ जाए, स्ट्रेच ये है ना -4 से स्ट्रेच स्ट्रेच वाई एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस फैक्टर -4 विद फैक्टर माइनस हाँ -4। अच्छा अगर आप फैक्टर 4 लिखते हैं ना तो फिर माइनस का साइन रिफ्लेक्शन में आता है। अच्छा ये जो है ना स्केल फैक्टर -4 भी, स्ट्रेच जो होता है वो -4 से नहीं होता, यहाँ पे इसमें 4 ही आएगा। मतलब स्ट्रेच जो मतलब स्क्वीज या स्ट्रेच होता है वो हमेशा मैग्नीट्यूड होती है ना, उसमें माइनस का साइन तो डायरेक्शन को शो कर होता है। तो इसमें क्या आएगा, स्ट्रेच विद द फैक्टर ऑफ 4। इसमें जो है वो माइनस का साइन नहीं आता, स्ट्रेच हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। और ये पूरे माइनस साइन के साथ हो रहा है ना, एक्स को नेगेटिव नहीं कर, तो ये किसके साथ हो रहा है, रिफ्लेक्शन अलोंग, यस अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। ये प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ आएगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, बस रिफ्लेक्शन में स्केल फैक्टर कुछ भी नहीं होता, सही है। और वो देन x डिवाइडेड बाय 2 भी है, फोर्थ भी है, वो क्या है, अगर 2x होता तो वो तो स्ट्रेच होता ना एक्स एक्सिस के हाँ, तो ये क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस होगा यस स्केल फैक्टर क्या होगा, फैक्टर क्या होगा, यस शाबाश, उधर 1 होगा हाँ तो ये 2 हो जाएगा। ये 4 इसको डिफाइन कर रही हैं जो। अब इसका अगर ग्राफ आपको स्केच करने को कह दिया जाए कि ग्राफ स्केच करें कि कैसे होगा, तो मैं पहली एग्जांपल लेता हूँ 4 sin x + 3। अच्छा इसको ना मैं -4 कर देता हूँ। तो पहले आपने कैसे करना है कि sin x का ग्राफ ड्रा करना है, ये यहाँ तक, ठीक है। फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, स्ट्रेच अलोंग वाई एक्सिस, ये 4 पे चला जाएगा और ये -4 पे चला जाएगा, सही। उसके बाद क्या है, 4 के साथ माइनस भी है, तो वो क्या हो जाएगी, वो क्या होगी, रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस। और ब्लू वाली क्या है, ये स्ट्रेच है अलोंग वाई एक्सिस। इसकी प्रैक्टिस आपको ना ज़्यादा सी करनी पड़ेगी, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। और +3 क्या है, ट्रांसलेशन पूरे फंक्शन में ऐड हो रही है, तो वो किसके अलोंग है, वाई वाई एक्सिस। अब ये देखें
वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ना। अब जो फाइनल हमारा ग्राफ है ना वो ये वाला है, ये पिंक वाला। इस ग्राफ को +3 आपने करना है, तो पिंक वाले ग्राफ को अगर मैं अलग ड्रॉ करूँ, आप बेशक एक और ग्राफ ड्रॉ कर लें, तो ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है। तो ये यूं था, यानी ये वाला पॉइंट जो है ये कितना है 4 और ये -4 है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो पॉइंट है, हर पॉइंट इसमें 3 ऐड करना है, तो ये 0 3 पे चला जाएगा। -4 में 3 ऐड करेंगे तो कितना चला जाएगा, -1 पे। और ये 0 पे ऐड करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, 3 पे। 3 और ये 4 इस पे ऐड करेंगे, 4 में 3 ऐड करेंगे तो ये कहाँ पे चला जाएगा, 7 पे। और ये यहाँ पे, तो ये कैसे ग्राफ बनेगा, ये ऐसे। और इस पे जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन अब हो जाएगी ना, वो ये वाली लाइन हो जाएगी। क्लियर कैसे। और फिर x/2 वाला जो ग्राफ है वो अभी मैं उसको फिर होल्ड ऑन कर रहा हूँ। वो आसान है, x/2 है ना, स्ट्रेच अलॉन्ग x एक्सिस विद फैक्टर 2। तो वो कैसे, अगर मैं इसी को मूव करूँ तो ये पॉइंट जो है इसने x एक्सिस के अलॉन्ग 2 यूनिट्स होना है ना, ये जो भी है इसमें 2 ऐड करके ये यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, वो कुछ इसके से मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे स्ट्रेच करेगा। सर ये स्ट्रेच तो नहीं होगा। नहीं फैलेगा ना, विद फैक्टर 2 है। वो 1/2 होता है स्क्वीज। हाँ, जो आपस में करीब होता है वो क्या होता है, स्क्वीज ही होता है ना। हाँ, स्क्वीज होता है। सही है, आगे समझ। सो